मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जहाँ पर भी होंगे मेहनत कर रहे होंगे। तो भाई उस मेहनत में थोड़ा आज आगे कदम बढ़ाते हैं और चैप्टर शुरू करते हैं इनइक्वलिटी, असमानता। जैसा कि नाम में ही आपको दिख रहा है कि कुछ भी समान नहीं है, तो भाई इसको हम पूरी चर्चा पूरी डिटेल के साथ करेंगे। बस आप अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं जो पॉइंट बताऊंगा आज उससे क्या होगा, आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आज ही खत्म कर देंगे इसको। ठीक है मेरे भाई, तो शुरुआत करते हैं, आइए चलिए। तो भाई यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी समान नहीं है, कुछ भी बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो भाई आपने देखा होगा बराबर का साइन होता है कि ए बराबर बी, यही तो होता है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कुछ भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे देखें? तो भाई बराबर नहीं है तो हो सकता है कि ए बी से बड़ा होगा। तो इस साइन का मतलब क्या है भाई मेरे? तो आपने कहा ए बी से बड़ा है, यानी ग्रेटर है। क्लियर है बात मेरे भाई? दूसरी बात हम कहते हैं कि ए जो है छोटा है किससे? बी से, तो उसके लिए ये साइन होगा। तो भाई जैसे यहाँ पर पढ़ भी पा रहे होंगे कि ए बी से छोटा है, स्मॉलर है। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, बात समझो। अगर मैं ए को मान लूँ 10, तो अब मेरा जो है ये 10 से बड़ा ही होगा, मतलब 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, यानी बी क्या होगा मेरा? 10 नहीं हो सकता, 10 से बड़ा ही होगा, यानी बड़ा नंबर हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब है ये नंबर अब कुछ भी होगा लेकिन 10 से क्या होगा? बड़ा होगा। हमेशा अब क्या होगा? 10 बी से छोटा होगा, यानी ए जो है आपका बी से छोटा होगा, इसका ये मतलब है कहने। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से जो तीसरा साइन आता है इसको अच्छे से समझना। अभी तक तो आपको ये पता चल गया ये दोनों साइन क्या कह रहे हैं कि 100% क्या है भाई? असमानता है। क्या है? असमानता है। ठीक है ना मेरे भाई? लेकिन ये वाला जो साइन है आपका नीचे, ये क्या कह रहा है कि इसमें कुछ मिलावट है। मिलावट का मतलब कि हो सकता है ये बड़ा भी हो सकता है ये बराबर भी हो। मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों केस संभव हो सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ लिखा भी है। इस साइन का मतलब क्या है? ए बी से या तो बड़ा है या उसके बराबर है। समझ में आ गई बात भाई? तो अगर मैं कह रहा हूं कि ए जो है, इस साइन को देख रहे हैं हम, बी से बड़ा और बराबर है, तो इसका मतलब होता है ए जो है बी से क्या है भाई? बड़ा है, या ए जो है वो बी के बराबर है। यहाँ कंफ्यूज ना हो जाए भाई, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो बातें निकल के आती है। जो आपका ए जो है वो बड़ा है किससे? बी से। ए जो है वो बराबर है किसके? बी के। तो इस साइन का मतलब समझ में आया? अब मैं यहां से कह सकता हूं दोनों के चांस 50-50 हो गए, यानी 50-50% आपके चांस हो गए हैं। क्या कि या तो बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। तो असमानता के चांस कितने हो गए मेरे भाई? तो आपने कहा 50%। ऊपर वाले में कितने थे? तो आपने कहा सर 100%। तो बस यही तो मैं समझाना चाह रहा था। ये वाला साइन कहता है कि पूरी तरह से असमान, ये वाला साइन कहता है कि आधे तरीके से असमान, आधे तरीके से बराबर भी हो सकता है। ठीक है, संभावना में दोनों हो जाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में या तो ये होगा या तो ये होगा, कोई एक होगा इनमें से। ठीक है, अब मैंने कहा ए छोटा है किससे भाई और बराबर है किससे? बी से। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए छोटा भी है बी से, या ए बराबर भी है बी के। तो फिर से गुरुजी ये तो 50-50 हो गई भाई बात, यानी 50% बराबर की हो गई और 50% छोटे की हो गई बात। तो यहाँ पर भी आधी बात है समानता की, पूरी तरह से ये समान नहीं है। क्लियर है बात मेरे भाई? और पांचवा साइन जो आता है, ये दो तो हो गए हमारे, पांचवा साइन जो आता है वो है बराबर का। तो इसमें तो कुछ भी असमान नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर कितने परसेंट असमानता हो गई? 0% असमानता हो गई। कितने परसेंट आपकी असमानता हो गई भाई? 0% असमानता हो गई। बात सबको क्लियर हुई? फिर से समझाऊं। मैंने कहा ये जब ये सिंगल साइन आएंगे, यानी बड़ा साइन या छोटा साइन, तो आप कहोगे कितने प्रतिशत आपकी असमानता? तो आपने कहा 100%, 100%। फिर मैंने कहा इस वाले साइन में जहां ये डबल साइन आते हैं कि बड़ा साइन भी है और बराबर वाला भी दे रखा है इसके साथ, तो इसमें क्या है? 50% आपकी असमानता, इनइक्वलिटी है। ठीक है ना भाई? और लास्ट वाला जो बराबर है, जब इसने बराबर कह ही दिया तो यहां से तो पूरी तरह से इक्वल हो गया ना, इनइक्वलिटी की तो कोई बात होनी ही नहीं थी। तो कितने प्रतिशत आपकी असमानता? 0%।
बात यहाँ तक सबको क्लियर? इसी बात को आपके सरल शब्दों में, इसी बात को आपके सरल शब्दों में अगली स्लाइड पे लिख कर लाया हूँ। ठीक है भाई मेरे, जब ये आपके सिंगल साइन आएंगे तो इन्हें मैं कहूँगा क्या? दादा। दादा क्यों कहा? क्योंकि सबसे बड़ा आपका असमान क्या होते हैं? यही तो होते हैं जो क्या कहते हैं? 100% असमानता। हाँ या ना? अभी समझाया मैंने पूरी तरह से। इसमें बराबर होने के चांस रत्ती भर भी नहीं है। फिर मैंने कहा ये डबल साइन आएंगे, चाहे कोई सा भी आ जाए, बड़ा बराबर या छोटा बराबर, ठीक है? तो इसमें 50% ही आपकी क्या है? असमानता है। 50% तो आपका बराबर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है मेरे भाई। फिर हमने कहा जब बराबर हो गया तो यानी कि असमान होने के तो चांस खत्म ही हो गए। तो कितने प्रतिशत? 0%। तो इन्हीं को हम एक नाम देते हैं। मैंने कहा इसको क्या दिया? दादा। इसको क्या दिया? पापा। और इसको क्या दिया? आप। अब मुझे बताना, हम हमेशा प्राथमिकता की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, प्राथमिकता की बात करेंगे तो आएगा कि बड़ा कौन? घर में बड़ा कौन? अगर घर में तीनों लोग हैं, घर में तीनों लोग हैं, दादा भी हैं, पापा भी हैं और आप भी हो, तो आप मुझे बताओ घर का मुखिया कौन? तो आपने कहा गुरुजी दादा। क्या पापा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या आप हो सकते हो? कतई नहीं भाई। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि घर में बड़ा कौन? दादा। ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि घर में दादा है या पापा है, तब आपका बड़ा कौन? तो आपने कहा बड़ा अब भी दादा ही है। ठीक है ना? चलो फिर हम केस लेकर आते हैं। घर में पापा हैं और आप हो, तो अब बड़ा कौन? अब दादा नहीं है घर में तो पापा का रोल आ गया भाई बड़ा होने का। ठीक है मेरे भाई। अगर दादा नहीं है घर में तो पापा ही बड़े होंगे फिर। ठीक है, चलो फिर हमने कहा कि दादा और आप में बड़ा कौन? तो आपने कहा कैसी बात कर रहे हो, अभी भी तो दादा ही है। तो यानी देखो, सारी बात समझाऊंगा, पहले इस बात को अच्छे से समझो जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर। यह बात अगर आपको समझ में आ गई अच्छे से तो फिर मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में आपको दिक्कत आने वाली। ठीक है, अब यहां से देखो, आपने कहा दादा और आप में कौन बड़ा है? भाई दादा। और अगर आप ही आप हो घर में, बस कोई और है ही नहीं घर में, आप और आप अकेले ही हो घर में, कोई और है नहीं, ना पापा है ना दादा है, तो फिर तो आप ही को बड़ा होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? सिर्फ इस केस में आप अपने आप को बड़ा कह सकते हैं। अदरवाइज आपने देखा सब केस में बड़ा कौन है? अधिकांश केस में जहां दादा है तो दादा ही रहेंगे। दादा के होने से, चाहे दादा के साथ पापा हो या आप हो या दोनों हो, हर केस में दादा ही बड़े रहेंगे अगर दादा हैं। लेकिन अगर पापा हैं बड़े, दादा घर में नहीं है, तो फिर पापा को बड़ा होना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अब ये बात मैंने क्यों लिखी, ये बात मैंने क्यों लिखी, इस बात को जरा ध्यान से समझना। अब हम पूछते हैं कि एक आपको लाइन दे दी मैंने, बड़े ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है? एक लाइन मैंने आपको दे दी और एक संबंध मैंने बनाकर दे दिया, ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से। अब मैं पूछ रहा हूं यहां पर कुछ बातें आपसे। मैंने कहा ए से बी के बीच में क्या संबंध, ए से बी के बीच में क्या संबंध है ये बताओ। तो आपने कहा ए से बी के बीच में कौन सा साइन आ रहा है? तो आपने कहा सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइन आ रहा है। सिंगल साइन क्या होते हैं? दादा। यही वाला साइन तो आया बस। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में जो संबंध है वो है ये वाला साइन। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसा था वैसा हूबहू लिख दिया। ठीक है, लेकिन बात आई ए से सी के बीच में। अब आपके साइन कौन कौन पड़े बीच में? ए से लेकर सी के बीच में साइन कौन कौन सा है? आपने कहा दो साइन आ गए, एक तो बड़ा साइन और एक बड़ा बराबर साइन। इस साइन को क्या कहते हैं? तो आपने कहा दादा। इस वाले साइन को क्या कहते हैं? तो आपने कहा पापा। अब घर में दादा और पापा है सिर्फ, तो बड़ा कौन हुआ? दादा। तो दादा वाला साइन कौन सा था? ये वाला। तो इसी को प्राथमिकता दी जाएगी और बीच में संबंध क्या होगा? ये वाला। अब मुझे लगता है अब समझ में आने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, ए से डी तक जाना था, ए से डी तक गए तो कौन कौन आया? तो आपने कहा ये वाला साइन भी है, आपने कहा बड़ा और बराबर वाला साइन भी है और बराबर वाला साइन भी है। तो ये किसको बताता है? आपने कहा दादा को। ये किसको बताता है? आपने कहा पापा को। ये किसको बताता है? आपने कहा आपको। तो घर में तीनों के तीनों लोग आ गए इस बार। तो तीनों के तीनों लोग आते हैं तो बड़ा कौन भाई? दादा। सबको बात समझ में आ रही है? तो दादा को ही लेंगे ना। दादा वाले साइन क्या होते हैं? सिंगल, जो 100% आपका क्या बताते हैं? असमानता बताते। तो यानी इस वाले साइन को यहां लिख देंगे। सबको क्लियर हो रही बात भाई? ठीक है ना?
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई मेरे? अब मैंने कहा बी से सी तक, बी से सी तक आपने देखा, बी से सी, चलो पेन बदलते हैं थोड़ा सा, बी से सी के बीच में आए तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? बड़ा और बराबर वाला साइन। ये क्या कहते हैं इसको? पापा। अगर घर में पापा ही हैं तो वही बड़े होंगे भाई फिर तो आपने कहा पापा वाला साइन यहाँ लग गया। कोई दिक्कत इस बात में नहीं। हमने कहा कि अब बी से लेकर जाना है डी तक, बताओ बी से लेकर डी तक जाना है कि नहीं जाना है? तो आपने कहा कौन कौन आ गया? तो आपने कहा बड़ा बराबर आ गया, आपने कहा बराबर आ गया। ये कौन होते हैं? तो आपने कहा पापा होते हैं। और ये कौन होते हैं? तो आपने कहा आप होंगे। अब पापा है और आप हैं घर में, तो बड़ा कौन हुआ भाई? तो आपने कहा पापा हुआ। बस पता करना है कि बड़ा कौन। क्लियर है बात मेरे भाई? पता क्या करना है कि बड़ा कौन है, वही आपकी प्राथमिकता है, वही आपकी प्रायोरिटी है। तो आपने कहा बड़े पापा हैं तो वही वाला साइन बीच में रख दो, तो बी और डी के बीच में संबंध आ गया भाई। अब हमने कहा सी से डी के बीच में गए, तो सी से डी के बीच में आपने देखा सिर्फ बराबर वाला साइन। बराबर कौन होता है? तो आपने कहा आप होते हैं। यही एकमात्र केस है जिसमें आप अपने आप को रख सकते हो सबसे बड़ा। ठीक है, तो सी से डी के बीच में केस क्या रह गया? ये। तो आपने सारे के सारे ये 6 के 6 संबंध बना दिए, नहीं बना दिए? सबको बात अच्छे से समझ में आ गई? क्लियर है मेरे भाई? देख लो, इतने सरल शब्दों में आपको सिखाया है, मजा आ गया होगा आपका भाई। अब इस पे मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं जो पेपर का ही है, ठीक है ना? मुझे बताना इसका आंसर। देखो भाई, सवाल ये रहा, एक स्टेटमेंट आपको दे दिया है, दे दिया, उसके बाद 2 कंक्लूजन आपको दे रहा है। आपका सवाल था कि मन में ये आ रहा होगा कि सर सवाल किस प्रकार आते हैं, तो भाई सवाल इस प्रकार लिखे आते हैं कि एक स्टेटमेंट यानी कथन देगा और 2 निष्कर्ष देगा यानी कंक्लूजन देगा। अब आपको बताना ये कंक्लूजन इसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं कि नहीं करते हैं, बस ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपने निष्कर्ष को देखा। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि जे से आर जाना है। कहां से जाना है? जे से आर जाना है, तो जे से आर जाओ। आपने कहा जे से आर जाने के लिए क्या क्या पढ़ा आपको? तो आपने देखा 1 2 3 4 साइन पढ़े, तो आपने कहा कौन कौन है वो? आपने कहा ये वाला साइन, आपने कहा ये वाला साइन, आपने कहा ये वाला साइन, और आपने कहा ये वाला साइन। तो ये तीनों साइन तो पापा वाला होता है कि नहीं होता है? अभी हमने पढ़ा ये तीनों साइन क्या होते हैं भाई? पापा वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है ना? जिसमें 50-50 चांस होंगे वो पापा वाले यानी बीच में आते हैं। और ये कौन होते हैं बराबर वाले? तो आपने कहा ये आप होते हैं। कौन होते हैं? आप। ठीक है ना? अब बताओ घर में पापा बड़े हैं कि आप? तो आपने कहा पापा, तो पापा वाला साइन ही है कि यहाँ पर देखो जरा, तो आपने कहा बिल्कुल है। तो यानी पहली बात क्या हो गई? सही। अब आया होगा मजा, आया कि नहीं आया? मजा आया तो भाई मेरे कमेंट में लिखते रहो कि बहुत मजा आ रहा है, ठीक है ना? चलो अगली बात देख लो, जी से सी। आपने कहा जी से सी जाने के लिए हमने देखा ये है हमारा, ठीक है? जी से सी जाने के लिए आपने देखा कि जी से सी के बीच में जो साइन पड़े, 2 साइन, एक तो डबल वाला जिसे हम पापा कहते हैं, और एक आपका ये वाला साइन। अब मुझे बताओ घर में बड़ा कौन? घर में बड़ा कौन? तो आपने कहा घर में गुरुजी, जब पापा है तो पापा ही बड़े होंगे ना। लेकिन भाई यहाँ कौन बता रहा है? अपने आप को यानी बराबर को। तो भाई ये गलती मत कर जाना, पापा के होते अपने आप को बड़ा बताओगे फिर तो आप जानते हो क्या होने वाला है। तो उसका मतलब ये बात क्या हो जाएगी भाई? गलत हो जाएगी। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है ना? ये गलती कभी मत कर जाना कि अगर घर में पापा या दादा हुए और आप अपने आप को मुखिया बता दो। ठीक है? बिल्कुल। आप सबने इमेजिन कर लिया होगा कि क्या केस हो सकता है। ठीक है, चलो तो बस पहले ही बात हमारी फॉलो कर रही नहीं कर रही है? अगर पहली बात फॉलो कर रही है तो ऐसा कौन सा ऑप्शन कह रहा है? तो आपने कहा केवल निष्कर्ष फर्स्ट, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब सबको क्लियर हुई बात? अच्छे से हो गई? पढ़ूं आगे भाई मेरे? बस इसी प्रकार साथ दो, मेहनत करो, ठीक है ना मेरे भाई? अब यहां से बात आती है अपोजिट सिंबल यानी विपरीत चिन्हों की, कि बीच में कभी कभी अपोजिट साइन आते हैं। इसको मैं जरा थोड़ा अच्छे से समझा दूं। मान लो कभी ए कह दे कि ए बड़ा है किससे भाई? बी से, ठीक है ना? और दूसरे में कह दूं कि बी छोटा है किससे? सी से। ऐसे केस में आपके पास 2 संबंध बताने के लिए कह रहा हूं मैं कि ए और सी के बीच में संबंध बता दो। तो आप कहोगे कि हो सकता है सर ए बी सी से बड़ा हो, मैं कहूँगा सी भी तो बड़ा हो सकता है। तो कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? इसको आप ही के सरल शब्दों में सीखते हैं। अगर मैं इसको 15 मान लूँ, इसको मैंने 10 मान लिया,
और इसको मैंने 20 मान लिया, किसको? सी को। तो आप बताओ मैं कहीं से गलत हूँ क्या? आपने कहा कि भाई ए जो है वो 20 से बड़ा है, यानी 15 जो है वो 10 से बड़ा है, कोई दिक्कत? आपने कहा ऐसा तो होता ही है। मैंने कहा 20 जो है वो 10 से बड़ा है, तो आपने इसको भी सही कह दिया। तो अब यहाँ से देखो 15 जो है वो 20 से बड़ा है क्या? तो आपने कहा नहीं गुरुजी, यहाँ से तो दिख रहा है कि सी जो है वो आपका ए से क्या है भाई? बड़ा है। देखो जरा, सी क्या है हमारा? 20, ए क्या है हमारा? 15। ये मैंने अपनी तरफ से माना है, ठीक है ना। अब इस मानने को थोड़ा उल्टा कर लें। मैंने कहा हमारा जो है ए जो है वो 20 है, ये अभी भी 10 का 10 है, और ये 15 है। तो जरा ऊपर वाली बात पर आ जाओ, ए जो है वो 20 से बड़ा है कि नहीं है? तो आपने कहा गुरुजी बिल्कुल बड़ा है। मैंने कहा सी जो है वो 20 से बड़ा है, तो 15 10 से बड़ा है कि नहीं है? तो आपने कहा ये भी बिल्कुल बड़ा है। तो यहाँ से केस पता चलता है कि ए जो हो गया इस बार वो बड़ा हो गया किससे? सी से। पहले में था कि ए जो था वो छोटा था किससे भाई? सी से। ठीक है, ये केस दोनों हो गए। अब तीसरे में कोई आया कि गुरुजी लो, ना आपकी ठहरी ना इसकी ठहरी ना आपकी ठहरी, तो इस भाई की बात सुन लेते हैं। इसने कह दिया हमारा सी भी 20 है और ए भी 20 है। अब बताओ ये बड़ा है कि नहीं है? 20 बड़ा है कि नहीं 10 से? आपने कहा 10 छोटा है कि नहीं 20 से, ठीक है ना। तो ऐसे केस में ए और बी, जिसको हम 20 कह रहे हैं ए को, वो भी, और आपका जो सी है वो भी 20, दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? तो तीसरे केस के तहत ये दोनों क्या हो गए भाई मेरे? बराबर। बात सबको क्लियर हो गई? तीनों क्या केस आपको मिले कि नहीं मिले? तीनों केस मिले कि नहीं? तो आपने कहा छोटा भी हो सकता है ए, बड़ा भी हो सकता है ए, और बराबर भी हो सकता है ए, यानी कि तीनों के तीनों केस संभव है। और भाई हमारा जो आपका उत्तर होना चाहिए वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। बड़ा है या छोटा है? आप वहाँ ये नहीं कहोगे बड़ा भी हो सकता है या तो छोटा भी हो सकता है या तो बराबर भी हो सकता है, तो कोई आपकी बात पे विश्वास करेगा? फिर नहीं करेगा, तो आपको झूठा साबित कर देगा। तो जब भी ऐसा केस बनेगा, क्या? अपोजिट साइन का। अपोजिट साइन का मतलब है जब आपस में चिन्ह भिड़ रहे होंगे। भिड़ने का मतलब है या तो कुछ इस प्रकार या तो कुछ इस प्रकार। तो वो सारे केस मैंने ऊपर लिख दिए हैं। वो सारे केस मैंने क्या लिख दिए हैं भाई? ऊपर लिख दिए हैं। जब आपका ए जो है वो बी से बड़ा होगा, सी बी से छोटा होगा, मतलब सी जो है बी से बड़ा होगा, तो ऐसे केस ये बराबर, बड़ा बराबर, ये छोटा, ये बड़ा और ये छोटा बराबर। तो इस प्रकार के जब भी आपको साइन आएंगे, इस प्रकार के जब भी आपको साइन आएंगे जिसमें अपोजिट साइनों का यूज हो रहा होगा, तो वहां पर आपको क्या करना है? देखते ही उत्तर को गलत कर देना है। देखते ही क्या करोगे भाई? उत्तर को गलत करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हम नहीं बता सकते। लिखो इस बात को, जब भी विपरीत चिन्ह आएंगे, ठीक है ना, विपरीत साइन आपके आ जाएंगे, आएंगे लिख दो, तो रिलेशन तो होगा, रिलेशन तो होगा, बस हम नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते। और जब हम नहीं बता सकते तो भाई आंसर देने वाले तो हम ही हैं, तो बात हमारी नज़रों में क्या है? गलत। और गलत है तो देखते ही उस निष्कर्ष को, इस कंक्लूजन को काट दोगे। समझ में आ गई बात भाई? इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर लो। क्लियर है सबको? पढ़ जाऊं आगे? अब सवाल दिखा दो इस पे खुद रो। आपने कहा सवाल दिखा दो गुरुजी, तो हमने सवाल ही देखा। सबसे पहले एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, फिर एक कंक्लूजन दे रखा है। दो कंक्लूजन में आपको कह रहा है कि कौन सा इसको फॉलो कर रहा है। चलो आके देखते हैं। हमने कहा सबसे पहले हम कंक्लूजन को देखेंगे। देखेंगे कहाँ से कहाँ तक जाना है? ए से डी तक जाना है। कहाँ से कहाँ तक? ए से डी तक जाना है मेरे भाई। तो ए से डी तक लिख लो। आपने देखा ए से डी तक का साइन क्या है, तो आपने कहा कौन कौन आ गया भाई? आपने कहा ए से डी तक आ गया है एक तो बड़ा साइन, एक आपका बराबर वाला साइन, और एक आपका बड़ा और बराबर वाला साइन। सबको बात क्लियर है? अब जरा मुझे बताओ, हमने क्या पढ़ा था शुरू में? ये कौन होते हैं? दादा। ये कौन होते हो? आप। ये कौन होते हैं? पापा। जब तीनों घर में है तो बड़ा कौन? तो आपने कहा दादा सर। आपने कहा कौन? दादा। तो दादा कौन है? ये वाला। क्या यही साइन यहां पर लिखा हुआ है? तो आपने कहा बिल्कुल सर। तो पहली बात क्या हो गई? सही। सबको क्लियर हुई ये बात? अब आते हैं अगले में, एफ से ए। तो जी एफ से ए, आपने कहा एफ से ए कह लो या ए से एफ चले जाओ पहले। तो आपसे ए से डी तक तो चले ही गए थे आप।
डी से जैसे ही ई तक गए तो आपने देखा बीच में क्या पड़ गया भाई, अपोजिट साइन पड़ गए। इस तरह के साइन पड़ गए तो ये तो अपोजिट हो गए नहीं हो गए, बताओ हाँ या ना। अभी तो पढ़ा हमने इससे पहले पेज पर, आपने कहा ये जब अपोजिट साइन आते हैं तो हो सकता है संभव हो कि इनमें कोई संबंध बने, हमें नहीं पता तो हम नहीं बताएंगे। हमें नहीं जानकारी है इस बात की कि क्या एक्चुअल में संबंध है, क्या उनका वास्तविक संबंध है, तो हम अपनी तरफ से कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। जब शेयर नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, देखते ही उसको गलत कर देंगे। इसका मतलब है कि आपका संबंध नहीं बनेगा। देखो यहां से आपने कहा अपोजिट साइन यहाँ है तो ई का संबंध इन सबसे नहीं बनेगा, एफ का संबंध इन सबसे नहीं बनेगा। बात सबको क्लियर हो गई, बात सबको समझ में आ गई। जब एफ का संबंध ना सी से ना बी से ना ए से बनेगा तो फिर ये वाला कंक्लूजन में हम कैसे कह रहे हैं कि बड़ा हो गया। बात क्लियर है कि नहीं है। तो हम कोई भी संबंध नहीं कहेंगे अगर बीच में अपोजिट साइन आ जाए। शुरुआत है इसलिए पूरा डिटेल में समझा रहा हूं मेरे भाई, बस अच्छे से समझो, बाद में तो हम क्वेश्चनों को उड़ा देंगे बढ़िया से, ठीक है ना। चलें आगे। तो जी अब अगला सवाल आपका पेपर का, स्टेनोग्राफर का, ठीक है। सवाल बिल्कुल वही है, चलो आओ देखते हैं। उसने एक आपको क्या दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, तो आपको कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दे दिए। कह रहा है कि कौन सा इनमें फॉलो करेगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले कहां से कहां तक जाना है, एम से एक्स तक जाना है। तो एम से एक्स, अब देखो यहां पर इसने दो अलग अलग बातों को लिख दिया, एक तो इतनी बात है और एक इतनी बात है। अब आपने कहा एम से एक्स तक जाना है, तो आपने कहा पहली बात में तो ओ तक ही गए और फिर दूसरी बात में ओ से एक्स तक गए, एक्स तक गए, ठीक है ना भाई। तो आपने कहा यहां से देखते हैं, एम से पहले कहां जाएंगे भाई, ओ तक गए। कहां तक गए, ओ तक। तो एम से ओ तक चले गए आप, बात सबको क्लियर। फिर हम ओ से कहां से आए वापस, एक्स तक आए। तो भाई ओ से एक्स लिख दो और एक्स के बीच में इसमें साइन बताओ। आपने कहा ये जो चोंच है, क्या है भाई मेरे, चोंच है, ये किसकी तरफ है, ओ की तरफ है। तो बस ओ की तरफ ये चोंच कर दो। और नीचे बराबर वाला साइन भी है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल है, तो ये रहा। अब आप मुझे बताओ, ये पूछ रहा है एम और एक्स के बीच में संबंध। सब कुछ तो सही चल रहा था यहाँ तक, लेकिन जैसे ही हमने देखा ये क्या साइन है आपके, अपोजिट। क्या है भाई मेरे, अपोजिट यानी विपरीत। और जब विपरीत चिन्ह आपको मिलेंगे तो फिर तो आप क्या करोगे, गलत कर दोगे। कहा था नहीं कहा था, देखते ही गलत कर देना। बात सबको समझ में आ गई। अगर आपको अपोजिट साइन यानी विपरीत चिन्ह आपको कभी मिलेंगे तो उन्हें आप देखते ही क्या कर दोगे, गलत कर दो। सबको बात क्लियर। बढ़ जाऊं आगे। अब हमने कहा हमें जाना वाई से डब्लू। कहाँ जाना है भाई, वाई से डब्लू। अब वाई से डब्लू जाने के लिए आपने कहा सर वाई से पहले ओ तक जाओ, ओ से फिर कहाँ जाओ भाई, डब्लू तक। चलो चल लेते हैं। तो वाई जो है, ध्यान से देखना भाई मेरे, वाई जो है चोंच किधर है भाई, वाई की तरफ है। चोंच किधर है, वाई की तरफ है। तो बना दो कि वाई छोटा है किससे भाई, ओ से। अब हमने देखा ओ जो है वो छोटा बराबर है किससे, पी से। किससे भाई मेरे, पी से। और पी जो है वो छोटा बराबर है किससे, डब्लू से। हाँ या ना। तो आपने कहा ये मिल गया मुझे वाई से लेकर डब्लू तक का संबंध। अब आप देखना बीच में क्या क्या साइन पड़ा। आपने कहा दादा, आपने कहा पापा वाला, ये भी पापा ही है, तो बड़ा कौन हुआ भाई, दादा। तो वाई जो है और डब्लू जो है इसके बीच में संबंध कौन सा रखेंगे, दादा वाला, यानी कि ये वाला। अब बात बताओ ये दोनों मैच कर रही है कि नहीं कर रही। आपने कहा वाई छोटा है डब्लू से, आपने कहा वाई छोटा है डब्लू से, दोनों बातें मैच कर गई। जब मैच कर गई तो इसका मतलब दूसरे वाला सही हो गया। अब आंसर क्या है आपका, बी, कि केवल आपका सेकंड सत्य है। सबको मजा आ रहा है भाई, ठीक है। सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बात नहीं सुनी होगी आपने कल भी, मानी नहीं ना बात। भाई मान लो सर कब तक आपको ये कहेंगे कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ हिमांशु चौधरी मैथ्स पर। भाई उसे जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऊपर ले आऊँ क्या, जहाँ मैं नाम लिखता हूँ कि मैं ये इनइक्वालिटी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ आपका वो दे दूँ क्या लिंक इसका। आप थोड़ी सी सर्च नहीं करोगे, नीचे जाकर सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे एक बार क्लिक करो और वहाँ पर जो PDF आपको डल रही है भाई डेली लगाओ, उसे आप पेंडिंग मत छोड़ो। समझे ना समझे। उसको ये मत सोचो कि कर लेंगे वाला समय आपका नहीं बचा। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड कुछ ना कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे।
और पढ़ने का आपको बिल्कुल बेस्ट कंटेंट कहाँ मिल रहा है? टेलीग्राम चैनल। अभी तुरंत जाके ज्वाइन करो, वीडियो चाहे पॉज कर दो यहीं पे, पहले टेलीग्राम लिंक ओपन करके तुरंत जाओ वहां पर। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, चलो अब ना आना पड़े सर को। ठीक है, तो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल स्टेनोग्राफर का, इस बार इसने दो आपको स्टेटमेंट अलग अलग करके दे दिए। ठीक है भाई मेरे, और कह रहा है कि दो कथनों के बाद चार निष्कर्ष यानी चार कंक्लूजन आपको दिए रखे हैं, इनमें से कौन सा आपका निष्कर्ष पूरी तरह से सत्य है, ये बात कह रहा है। तो आओ देख लेते हैं एक करके। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या सीखा? हमने सीखा के से टी जाना। तो के से टी जाने का रास्ता क्या है, पहले तो ये देखो। तो आपने कहा के से गुरुजी पहले एस चले जाओ और एस से फिर आप टी चले जाओ। तो चलो चलाते हैं, यहाँ पर लिख दो भाई के, यहाँ पर उसके बाद एस और यहाँ पर आपका टी। ठीक है, चलो अब देखो के की तरफ क्या है भाई? ओपन माउथ यानी खुला हुआ मुंह। तो यानी के की तरफ खुला हुआ मुंह हो गया, लेकिन उसके साथ बराबर वाला साइन भी है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा एस जो है वो छोटा है किससे? टी से। तो एस छोटा हो गया टी से। भाई ये क्या दिख गया मुझे? ये मुझे क्या दिख गया? अपोजिट साइन, यानी कि विपरीत चिन्ह आपको दिखाई देंगे। संबंध होगा क्या दोनों के बीच में? तो आपने कहा कोई संबंध नहीं। तो पहला तो गलत हो गया भाई मेरे, पहला गलत हो गया नहीं हो गया? अब हम आते हैं दूसरे पर। हमने कहा पी से जे जाना है, तो पी से जे जाने का रास्ता क्या है? तो आपने कहा पी से गुरुजी पहले एस चले जाओ और एस से फिर आप जे आ जाओ। ठीक है, चलो चलते हैं। तो हमने कहा पी से जे गए, तो पी बड़ा और बराबर है क्यू से, क्यू जो है बड़ा और बराबर है आर से, और आर जो है बड़ा बराबर है किससे? एस से। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई मेरे? नहीं। अब हमने कहा एस जो है वो क्या है भाई? बड़ा है। क्या है? बड़ा है किससे? जे से। तो साथ में बराबर का साइन भी है। ठीक है भाई मेरे, अब बताओ पी से लेकर जे तक सारे साइन एक तरफ के ही हैं, मतलब बड़ा 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 बड़ा, मतलब कोई भी आपका अपोजिट साइन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये दिख रही है यहाँ से क्या कि सब पापा वाले साइन है। कौन से साइन है भाई? पापा वाले। तो यानी इनके बीच में एक ही रिलेशन होगा, पापा वाला। ठीक है ना? तो पी से जे के बीच में ये संबंध आ रहा है, क्या यही संबंध यहाँ लिखा है? तो आपने कहा बी यहीं पे लिखा है। और भाई ये चार ऑप्शन है, चारों को चेक करने की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर मुझे बताओ। जब आपका दूसरा सही हो चुका है पूरी तरह से, क्या हम अब सी और डी पर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? बी आ गया। सबको बात अच्छे समझ में आ गई? पढ़ जाऊं आगे? तो भाई मेरे अगला सवाल देखो, पेपर चाहे कोई भी हो, जो सीखा है उससे हर पेपर को सरल बना देंगे। क्या दिख रहा है आपको? CHSL टायर 2 क्या दिखाई दे रहा है? टायर 2 यानी मेंस का सवाल है मेरे भाई, लेकिन आज ऐसे उड़ा देंगे इसको भी जैसे दूध पे से मक्खी। ठीक है भाई मेरे, पी से वी जाना है, तो पी से वी जाने का रास्ता आपने देखा, पी से वी दिखाई दे रहा है सबको भाई। पी से वी जाने में आपने कहा छोटा साइन, छोटा बराबर और फिर बड़ा बराबर, तो यानी ये क्या दिखाई देगी आपको? अपोजिट दिखाई। तो बताओ मैं पी से एम में, एन में, यू में, वी में, जी में कोई रिलेशन बना सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं बना सकते, अपोजिट आ गया तो बात क्या हो गई? गलत हो गई। बीच में विपरीत चिन्ह ने आकर क्या डाल दी? बाधा, कि पी अब इस हाथ को क्रॉस करके उधर नहीं जा सकता, यानी पी अब ये आपका बॉर्डर हो गया है। अब बॉर्डर हो गया, इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो भाई क्रॉस नहीं कर सकता तो अब उसका संबंध सबसे खत्म हो गया, तो इसलिए बात क्या हो गई? गलत हो गई। सबको बात क्लियर? जी से एल आते हैं, तो जी से एल आने के लिए आपने कहा सब कुछ सही चल रहा था कि जी छोटा, जी क्या है भाई? बड़ा है वी से, वी बड़ा है इससे, फिर बराबर और फिर ये। तो ये क्या दिख गया मुझे फिर यहाँ पर भी? ये क्या दिख गया भाई? अपोजिट साइन। आप खुद सोचो, ऐसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो इधर लिख लेते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है भाई एल जो है वो बड़ा और बराबर है किससे? एम से। एम जो है बड़ा बराबर है किससे? एन से। एन बराबर यू, यू छोटा है वी से और वी छोटा है जी से। आप खुद सोचो, इसमें एल से जी तक आपको बड़े साइन भी दिखाई दे रहे हैं जो बड़ा बताते हैं, और आपको वो साइन भी दिखा दे रहे हैं जो छोटा बताते हैं। तो क्या हो सकता है सब पॉसिबल? तो आपने कहा ये बीच में जो दिख गए ना अपोजिट साइन, तो ये आपका संबंध ही बनने नहीं देंगे। उसका मतलब इसे भी मैं गलत कर दूं क्या? जी कर दो। ठीक है, जब दोनों ही बातें गलत हैं तो इसमें से कौन सा आपका आएगा? तो डी आंसर आपका हो जाएगा, ना तो पहला ना दूसरा।
टायर 2 का सवाल एकदम आसान बन गया। समझ में आ रही है बात सबको भाई मेरे? पढ़ूं आगे? लो जी, अब सवाल फिर से उसी का ही है, सारे सवाल कर देंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं रही। पी से एम जाना है, पी से एम जाना है, तो पी से एम आपको ये दिखाई दे। तो आपने कहा एम जो है छोटा है किससे? डब्लू से। डब्लू जो है बराबर है किसके? पी के। तो बताओ, एक है दादा वाला साइन और एक है आप, जो आप वाला साइन बता रहे हैं। तो बड़ा कौन है? दादा। तो दादा बड़े हैं तो एम हो गया ये वाला साइन करके पी के साथ संबंध। तो अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों सेम है? आपने कहा बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब बात क्या कह दूं? गलत कह दूं। बिल्कुल सेम दिखना चाहिए, सेम नहीं दिखेगा तो तुरंत गलत कर दे। क्लियर है मेरे भाई? चलो अगली बात, हमने कहा क्यू जो है आपका टी, क्यू और टी के बीच में संबंध बताना है। तो क्यू से टी के बीच में संबंध बनाते, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक बड़ा बराबर एक छोटा साइन। अब जब बड़ा बराबर और छोटा दिख रहा है एक साथ, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? अपोजिट यानी विपरीत हो गया, और विपरीत में कोई भी संबंध नहीं होता। तो फिर से क्या आंसर आ गया? ना तो पहला ना दूसरा। सबको बात अच्छे से समझ में आ रही है? पढ़ता चलो मेरे भाई आगे। तो जी अगला सवाल, अगला सवाल देखो, कह रहा है कि एक मैंने कथन दिया, 4 मैंने निष्कर्ष दिए, कौन सा फॉलो कर रहा है? एक से ज्यादा उत्तर भी हो सकते हैं। तो आपने कहा एन से आर देखते हैं, तो एन से आर गए, तो एन से आर में यहां लिख देता हूं, बड़ा साइन भी है, छोटा बराबर साइन भी है, और छोटा बराबर साइन भी है। तो आपने कहा गुरुजी ये तो अपोजिट दिख गए, अपोजिट दिख गए तो बात क्या हो गई भाई मेरे? गलत हो गई। सबको अच्छे से क्लियर? मैंने कहा जे से आर जाना है, तो सॉरी जेड से आर जाना है, तो जेड से आर जाने के लिए आपने कहा साइन क्या है? पहले आर से जेड ही लेके चलते हैं। तो आपने कहा एक ये वाला साइन है और एक बराबर वाला साइन। तो मैंने कहा बड़ा किसको मानेंगे? दादा को मान। लेकिन यहाँ तो ये पापा वाला साइन बड़ा बता रखा है। बताओ इन दो साइन में आप बड़ा किसको मानोगे? तो आपने कहा दादा को मानेंगे जी। दादा नहीं, यहाँ तो पापा बड़े बता रखे, तो ऐसा हो सकता है क्या कि दादा के रहते पापा बड़े हो जाएं? आपने कहा ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बालक हैं भाई, उनके रहते कैसे बड़े हो जाएंगे? तो बात क्या हो गई? गलत हो गई। सबको बात समझ में आ रही ना अच्छे से भाई मेरे? आर से ई गए, तो आर से ई में आपने कहा आर से ई का भी लिख लेते हैं। तो आपने कहा छोटा साइन है, बराबर साइन है, और बड़ा बराबर साइन है। तो ये दोनों साइन कैसे हो गई भाई मेरे? अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए तो क्या संबंध होगा? तो आपने कहा ये भी गलत हो। तो चलो अगला देख लेते हैं। अब वैसे तो देखो एक ऑप्शन है कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, तो चलो भाई ये तो देखना ही पड़ेगा फिर। जेड जो है सी से क्या संबंध रख रहा है? तो जेड ये रहा, सी ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। सी जो है वो छोटा बराबर है किससे? वाई से। वाई जो है वो छोटा बराबर है किससे? आर से। आर जो है छोटा है किससे? यू से। और यू बराबर है किसके? जेड के। आप मुझे बताओ सारे साइन एक तरफ के हैं कि नहीं है? मतलब छोटा 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 या बराबर। ठीक है, तो आपने कहा ये साइन क्या होता है? तो आपने कहा पापा बताता है। ये कौन? पापा बताता है। ये कौन? दादा बताते हैं। जब दादा आ गए तो भाई बात ही खत्म हो गई सबकी। यानी सबसे पहले इसी साइन को लिखा जाएगा, इसके बीच में सी और जेड के बीच। अगर मैं यहां से देख पा रहा हूं कि सी जो है वो छोटा है किससे? जेड से, तो भाई उल्टा लिख दूंगा तो जेड बड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर सी छोटा है, जेड बड़ा है कि नहीं है? मैंने वही कह दिया जेड बड़ा है सी से। क्या ये दोनों बातें एक लिखी हैं क्या? तो आपने कहा बिल्कुल लिख। तो क्या सही हो गया? चौथा सही हो गया, यानी केवल 4 जो है वो फॉलो कर। सबको अच्छे से क्लियर हुआ मेरे भाई? पढ़ूं आगे? तो जी अगला, कभी कभी नंबर में भी दे सकता है भाई ऐसे, कि नंबर आपको लिख कर दे दिए इस तरीके से। अब आप सोचोगे सर ये तो पूरी दोनों बातें, मतलब इसमें बराबर वाली बात। तो भाई पहले ऊपर देखो, कभी कभी वो छोटे नंबर को भी बड़ा बोल सकता है, जरूरी नहीं वो बस एक आपको क्या दे रहा है, ये वेरिएबल बना कर दे रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हर चीज को प्रॉपर देखो। आपने कहा 12 से हमें 6 तक आना है, 12 से कहाँ तक आना है? 6 तक। तो 12 से पहले कहाँ आऊंगा? 8 तक, और 8 से कहाँ जाऊंगा? 6 तक। चलो बना लेते हैं। हमने कहा 12 बराबर है 11 के। देखो होता है क्या ऐसा कहीं? लेकिन यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि इसने नंबर नहीं कहा, इनको वेरिएबल कहा है। कुछ बच्चे यहाँ से ही टिक करके आ जाते हैं, तो ये चीज गलत हो जाती है। हो सकता है पहला सही हो, लेकिन वो क्यों सही है वो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपने कहा 11 जो है वो बड़ा है किससे? 8 से, और 8 जो है वो बड़ा और बराबर है किससे भाई? 6 से। तो आपने देखा क्या आया इन दोनों के बीच में? तो आपने कहा बराबर वाला साइन, बड़े वाला साइन, और बड़ा बराबर वाला साइन।
अब आप मुझे बताओ, आप भी हो, दादा भी हैं। अब जब दादा आ गए तो बड़े भाई दादा ही होंगे, पापा की तो बात ही नहीं हो रही फिर यहाँ पर। समझ में आ गई बात एकदम। तो यानी साइन ये होगा किसके बीच में, 12 और 6 के बीच में। अब जब दादा का साइन बड़ा है और यही संबंध इनके बीच में है, तो ये कौन बता रहा है, तो आपने कहा पहला बता रहा है। दूसरा तो पापा को बड़ा बता रहा है, तो ये बात क्या हो गई, गलत। तो इसमें आंसर हो गया केवल पहला सही। केवल कौन सा सही भाई, पहला सही। बात क्लियर सबको, समझ में आ रहा है ना भाई। समझ में आ रहा है तो भाई आज मैं कोई अटेंडेंस नहीं, कोई नाम कोई वैसे, बस आज आपके अटेंडेंस के तौर पर आपको क्या लिखना होगा, कमेंट में प्यारे तौर पर जय हिंद लिख दो, जोश के साथ लिख दो, ताकि मेरे अंदर भी एक जोश आए और मैं उस जोश के साथ डबल मेहनत आप पर लगा दूं। ठीक है मेरे भाई। तो आज कमेंट में क्या हो जाए, जय हिंद, जय हिंद गुरुजी। ठीक है ना भाई मेरे। तो भाई जोश के साथ लिखना पूरे। चलो अगला सवाल भाई। अगला सवाल आपको देखो क्या कह रहा है। उसने कहा जेड से आर के बीच में संबंध बताओ। तो जेड से आर के बीच में संबंध, अब सबको लिखूं तो उससे पहले मुझे यही दिख गया, ये वाला साइन और ये वाला साइन तो अपोजिट है, यानी ये वाला साइन और ये वाला साइन तो अपोजिट है, इसलिए बात क्या हो गई भाई, गलत। जेड को आर तक जाने ही नहीं दिया, बीच में कौन पड़ गया भाई, आपका अपोजिट साइन पड़ गया। अब हमने देखा जे से सी के बीच में संबंध, तो जे से सी के बीच में संबंध देखें तो आपने कहा कौन कौन है, देखो जरा, पापा है, पापा है और पापा है। तो आपने कहा जब पापा ही बड़े बता रखे हैं तो आप अपने आप को बड़ा बता दोगे, करके देखना गुस्ताखी, समझ में आ जाएगा क्यों। ठीक है ना। नहीं बता सकते इसलिए गलत है, नहीं बता सकते इसलिए गलत है मेरे भाई। तो दोनों बातें क्या हो गई, गलत हो गई। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, पहला हो गया। ठीक है मेरे भाई। चलो अगला सवाल। उसने कहा टी से कहाँ जाना है भाई, वी तक जाना है। तो टी से वी तक जाने के लिए आपको कौन कौन मिला, आपने कहा आप मिले और पापा मिल गए। ठीक है ना। तो बड़ा कौन हो गया, पापा। आप थोड़ी ना बड़े हुए, तो बात क्या हो गई, गलत हो गई। आर से यू जाएंगे तो आर से यू में कौन मिला भाई, आपने कहा आप मिल, मतलब दादा मिले और आप मिले। बड़ा कौन है भाई, दादा है। तो क्या दादा ही बता रखे हैं बड़े, तो आपने कहा ये बात हो गई सही। अब तो कितना मजा आ रहा है सवाल को सोल्व करने, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आप देखो कौन बड़ा है, शुरुआत में ही बोला था बड़ा कौन, आपने कहा यहां पर कौन है भाई, दादा है, यहां पर कौन है, आप है। बस ये देखा करो जहां से जहां तक का पूछ रहा है उससे उस तक के बीच में, आर से यू तक के बीच में साइन क्या क्या पड़े, तो उन साइन को मैंने यहां लिख दिया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर देखो इसमें बड़ा कौन है, तो भाई इनकी पहचान मैंने शुरू में ही करा दी थी, कौन किसको क्या कहा जाता है, समझ में आ गई बात। तो हमने कहा ये दादा है, ये कौन है भाई, पापा है, सॉरी आप हो। और बड़ा कौन हुआ, दादा हुए, तो यानी दादा वाला साइन। तो आंसर क्या हो गया भाई इसमें, केवल दूसरा। तो केवल दूसरा मतलब डी आंसर आपका सही हो गया। पढ़ूं आगे, ये लो जी अगला सवाल देख लो मेरे भाई। अब तो बहुत मजा आ रहा होगा भाई, हाँ या ना, कमेंट में बोलते चलो कि मजा आ रहा है, तो मजा बहुत आ रहा है ये बोलो भाई कमेंट। आपने कहा अगला सवाल फिर से वही कि इनमें से, भाई ये जो निष्कर्ष दे रखे हैं ये विकल्प भी हैं, यानी ऑप्शन है आपके, तो कोई एक ही तो आपका इसमें सही होगा। ठीक है ना, उसी को आपको देखना है। तो भाई चलो पहले बी से जे जाना है, तो बी से जे जाने का रास्ता देख लेते हैं। तो भाई इसमें दो अलग अलग बातें बोल दी, बीच में कोमा लगा हुआ है। ठीक है ना। तो बी से कहाँ तक जाऊँ, पहले एम तक जाऊँगा, कहाँ तक जाऊँगा, एम तक। और एम से कहाँ तक जाऊँगा, जेड तक जाऊँगा। बी से जेड बताना था, जे बोला गया था मेरे से। ठीक है मेरे भाई। चलो अब हमने देखा बी से एम गए, बी बराबर क्या है, एम, और एम जो है बड़ा है किससे, जेड से। आपने कहा आप हो, दादा है, तो दादा वाला साइन आना चाहिए। किस किस के बीच में, बी और जेड के बीच में, क्या यही साइन है। आपने कहा साइन तो मतलब दादा वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बी को बड़ा बता रखा है। देखो बी की तरफ क्या है, खुला मुंह, जबकि यहाँ क्या आ गई, बी की तरफ चोंच आ गई। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बात क्या हो गई, गलत हो गई। बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका मतलब पहला तो हो गया गलत। अब हमने कहा एक्स से ए जाना है, तो एक्स से ए जाने का रास्ता, एक्स से आपने कहा हम एम तक गए, और एम से कहाँ तक आए भाई, ए तक आए। चलो चला लेते हैं, एक्स को लिखते हैं यहाँ पर, एक्स की तरफ क्या है, चोंच। ठीक है ना, तो चोंच बना दी लो जी। फिर हमने कहा जेड, तो जेड आ गया, जेड की तरफ क्या है, चोंच, यानी छोटा है जेड क्या, एम से। बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। फिर आपने कहा एम से क्या है भाई, बी, तो बी आ गया आपका, एम बराबर क्या आ गया, बी आ गया, और बी की तरफ फिर से क्या है भाई, चोंच है, यानी कि बी छोटा हो गया किससे, ए से। ये बात लिखी है कि नहीं लिखी है। तो सारे साइन एक तरफ के हुए कि नहीं हुए, यानी छोटा छोटा और छोटा। तो आपने कहा एक्स से ए के बीच में संबंध क्या हुआ भाई,
तो यानी दादा वाला यानी छोटा साइन, यही तो दादा होते हैं। दादा दादा आप और दादा यानी बड़े। देखो कितनी बार भी दादा आ जाए बात तो एक ही है कि दादा है, ठीक है ना। क्या है बात, दादा है, दादा भी है और आप भी हो, तो बड़ा कौन है, तो आपने कहा दादा। तो क्या यही बात बोली इसने, बताओ हाँ या ना। तो सेम हो गई बात, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। क्या आगे पहुंचूं, क्या आगे चलूं, नहीं ना। अगला ऑप्शन चेक करूं क्या, नहीं करूंगा ना भाई। क्यों, जब मेहनत हो चुकी है मेरी पूरी, तो भाई आगे बढ़ूंगा अगले सवाल पर, जैसे ये बढ़ गया लो मैं। ठीक है मेरे भाई, आपको भी एग्जाम में यही करना होगा, आगे के ऑप्शन पे दिमाग नहीं मारना कि हो सकता है हो जाए सही। अरे क्यों हो जाए सही, जब हो गया पूरी तरह से सही तो सही है भाई। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। चलो अगला, उसने फिर से कहा कि कौन सा कंक्लूजन आपका ऑप्शन है, ठीक है ना, विकल्प है। तो अब यहां से देख लो, एन से क्यू, एन से क्यू जाना है, तो एन से क्यू जाने का रास्ता भाई, एन से कहाँ जाऊंगा, टी तक, और टी से कहाँ जाऊंगा, क्यू तक। चलूं क्या भाई, तो एन से गए तो एन आपका क्या है, छोटा है एम से, छोटा है किससे, एस से, छोटा है किससे, टी से, टी छोटा है किससे भाई, पी से, और पी छोटा है किससे, क्यू। सारे ही छोटे हो गए। तो मुझे बताओ, छोटा साइन, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, यानी स्मॉलर साइन दे रखे हैं सारे। तो इसका मतलब है एक कोई भी उठा लो इसमें से, यानी दादा ही तो है ही। ये वाला साइन आ गया किस किस के बीच में, एन और क्यू के बीच में। आया ना, बात सबको क्लियर हो गई, क्या मैच कर रहा है ये आंसर, क्या हो गया, करूं चेक आगे का, नहीं करूंगा क्या कर दूं, बढ़ जाऊं आगे। सबको समझ में आ रही बात, यही करना है बस पेपर में, इतने आराम से इतने प्यारे तरीके से सोल्व करेंगे और आगे बढ़ जाए। क्लियर है मेरे भाई, चलो अब अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट दे दिया, कौन सा ऑप्शन निश्चित रूप से यानी निष्कर्ष सही है। यहां पर भी वही बात है कि चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो, आपने कहा कि P जो है, सबसे पहले S और P के बीच में संबंध बताना है। S और P के बीच में आप जा रहे थे, तो आपने क्या देखा, छोटा बराबर साइन और बड़ा साइन, क्या है ये दोनों, अपोजिट। अपोजिट है तो बात होगी क्या, बताओ, बात होगी क्या, नहीं होगी भाई, बात नहीं होगी, ठीक है ना। एस से यू के बीच में आते हैं, तो एस से यू के बीच में आए, बीच में एक संबंध नहीं है, यहाँ पर संबंध नहीं है भाई मेरे, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, क्या पता ये बीच में कोमा हो, हमसे कोमा छूट गया हो, ठीक है ना, या कुछ और होगा तो उसे भी चेक कर लेंगे, क्योंकि क्यों यहाँ पर भी है और क्यों यहाँ पर भी है, शायद हो सकता है कोमा ही हो, ठीक है ना। चलो कोमा लगा दिया हमने। तो हमने यहाँ पर देखा एस से यू जाना है, एस से यू जाने का रास्ता क्या हो गया भाई, एस से पहले क्यू तक गए, तो एस से क्यू तक आए, ठीक है भाई मेरे, क्यू तक आए, और क्यू से कहाँ तक गए, यू तक गए, तो क्यू से हम यू तक गए। चलो इनके बीच में आप संबंध रखते हैं। एस जो है छोटा है किससे, आर से, चोंच किधर है, एस की तरफ है, तो एस जो हो गया वो छोटा हो गया किससे, आर से। आर बराबर है किसके, क्यू के, ठीक है ना। अब क्यू जो है वो छोटा और आपका बराबर है किसके, टी के, और टी छोटा बराबर है किसके भाई मेरे, यू के, ठीक है मेरे भाई। जब आपने देखा एस से लेकर यू तक सारे साइन एक तरफ के हैं, सारे साइन क्या है, एक तरफ के हैं, छोटा छोटा बराबर छोटा बराबर बराबर, यही तो है। तो यानी आपने देखा दादा है, और जब दादा दिख जाए तो फिर सोचो मत आगे कौन है, फिर तो दादा ही है। जब साइन एक तरफ है तो सोचो ही मत, फिर तो आपने कह दिया एस और यू के बीच में ये संबंध होना चाहिए। क्या यू थोड़ी ना, हमने तो पी देखना था, है ना। अच्छा हमारा तो अगला है, तो जब ये आपका ये आ गया तो हमारा क्या हो गया भाई, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है ना। क्योंकि हमारा साइन क्या है, दादा का, यहाँ क्या कह रहा है पापा, और ओपी उल्टा साइन कह रहा है, तो वैसे ही गलत हो जाना था, ठीक है मेरे भाई। अब हम आए वी से एस के बीच में, तो हमने देखा वी हमारा कहाँ पर है, तो यू बराबर वी है, तो यू बराबर वी है, इसी लाइन में लिख देता हूँ, क्यों एक्स्ट्रा लाइन खर्च करी मैंने, ठीक है ना। एस से लेकर हमें कहाँ आना था, एस से और वी के बीच में संबंध बताना है, तो हमने देखा एस से यू तक तो अभी हमने देखा था, और यू बराबर क्या है, वी, तो हमने यहाँ वी लिख दिया। बताओ जब एस से यू में एक संबंध आपको बन गया है ये रहा, तो बस यू बराबर वी लिखना है, तो वी बराबर यू बराबर वी लिख दिया, हाँ या ना मेरे भाई। अब हमने देखा यहाँ से क्या कि एस जो है वो छोटा है बराबर है वी के, तो एस क्या हो गया भाई, किसको रखूंगा, दादा को, तो वी में ये संबंध बना। अब मैं कह रहा हूं एस छोटा है वी से, या वी जो है बड़ा है एस से, कोई दिक्कत इस बात में, क्या यही यही कह रहा है, इसने तो वी को छोटा बता रखा है। खुद सोचो, जब वी बड़ा है एस से तो वी छोटा कैसे हो जाएगा, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत।
हालांकि 3 पर मेरी मेहनत हो चुकी है पूरी बराबर, तो चौथा हो जाना चाहिए था। लेकिन हम देख लेते हैं क्योंकि हमने अभी यहाँ कोमा लगाया था, क्या ये बात बिल्कुल सही जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है मेरे भाई, चलो आओ चेक कर लेते हैं। आपने कहा पी से क्यू गए, क्योंकि हम पी और वी के बीच में संबंध दिखा रहे हैं, तो पी से पहले क्यू गए और क्यू से कहाँ तक गए, वी तक गए भाई। तो हमने कहा पी जो है वो छोटा और बराबर है किससे, क्यू से। क्यू जो है वो छोटा बराबर है किससे, टी से। टी जो है वो छोटा बराबर है किससे, यू से। और यू जो है बराबर है किसके, वी के। तो भाई सबसे पहले तो हम पी और वी में एक संबंध बनाते हैं। आपने कहा ये कौन है, पापा, ये पी पापा, ये पी पापा, और ये कौन, आप। तो भाई बड़ा कौन है, पापा। तो यानी पी छोटा और बराबर हो गया किससे, वी से। तो अगर पी छोटा बराबर है वी से, तो मैं एक दूसरे शब्दों में कहूंगा कि वी जो होगा वो बड़ा और बराबर होगा किसके, पी के। हाँ या ना भाई, जब पी छोटा है वी से तो वी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने कहा हुआ जी। तो क्या यही साइन है दोनों में, तो आपने कहा बिल्कुल सेम। तो आंसर क्या हो गया, डी। ये मैंने इसलिए चेक करा क्योंकि हमारा यहाँ कॉमा मिस हो गया। एग्जाम में मिस नहीं होगा तो आपको क्या करना है, 3 जैसे ही गलत लगे इसको टिक करके आगे बढ़ जाओ, मेहनत मत करना इस पर, क्योंकि 3 पर मेहनत हो चुकी है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको करोगे, वैसे ही सवाल वो हो गया पूरा आपका समाप्त तो वही हो गया था ना जब तीसरे को आपने गलत करा। तो चौथा तो आपका उत्तर वैसे ही बन गया मेरे भाई, तो उत्तर ही तो आपको चाहिए था, आंसर ही तो आपको चाहिए था। आया ना। चलो भाई मेरे, अगला सवाल देख लो। अब सवाल सीजीएल का है, ओपी कहाँ का, मेंस का। देख लेते हैं ऐसा ये क्या पूछ रहा है भाई जो हमने ना सीखा हो। हमने कहा एस से एम, वही कह रहा है कि निष्कर्ष कौन सा सही होगा। अरे भाई एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं, 1 और 3 ऐसा भी ऑप्शन में, ठीक है ना। तो सबको चेक करना है। आपने कहा एस और एम, एस और एम के बीच में क्या क्या संबंध है। तो आपने कहा एम है यहाँ पर, देख लेते हैं। छोटा साइन है, छोटा बराबर साइन है, ये वाला साइन है, और एस ये रहा। तो मुझे बताओ जब आपके दादा आ चुके हैं तो एम और एस के बीच में यही संबंध होना चाहिए। तो यानी यहां से निकलता एम जो है वो छोटा है किससे, एस से। तो एस बड़ा होना चाहिए एम से, जबकि ये क्या कह रहा है, एस की तरफ चोंच है कि छोटा है एम से। होगा क्या ऐसा, यहां पर कह रहा है एस की तरफ है खुला मुंह, यहां पर कह रहा है एस की तरफ है चोंच। तो भाई ऐसा पॉसिबल है क्या दोनों एक साथ हो जाए, नहीं ना। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। एफ बराबर है एस, तो एफ बराबर है एस, तो यहां पर देखो कौन है, पापा। यहां पर कौन है, पापा। जब घर में बड़े पापा हैं तो आप अपने आप को बड़ा बनाने पे क्यों तले हुए हो, ठीक है ना। पिटाई हो जाएगी, ठीक है ना, बढ़िया सुताई हो जाएगी फिर। आई से जे, आई से जे गए तो आई से जे जाने में हुआ क्या, सारे के सारे साइन एक तरफ है। आपने कहा आई छोटा है, छोटा है, छोटा बराबर, छोटा बराबर, बराबर जे। तो सोच के देखो, छोटा है, छोटा है, और क्या कहते हैं, छोटा बराबर और बराबर किससे, जे से आई। तो आपने कहा इस साइन को पकड़ लेंगे। आई से जे के बीच में छोटे वाला साइन है, जबकि यहाँ कौन सा साइन आ रहा है भाई, बड़ा साइन। तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं, अब आप सोचो 3 गलत हो गए, चौथे को टिक कर आगे। भाई यहाँ पर कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। चले आगे। तो आपने वैसे तो देखा ऑप्शन ऐसा था नहीं कि कोई भी, मतलब सारे गलत हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा आंसर ए हो जाना चाहिए। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, जब इतनी मेहनत करके यहाँ तक आ गए। सीजीएल टायर 2 का सवाल है, ठीक है ना। अगर कोई वैसा पेपर होता हम उड़ा देते अब तक, वैसा आंसर यही है, ठीक है ना। आंसर आपका मिल चुका है क्योंकि ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं है कि सारे गलत हैं। अगर एक ऑप्शन में होता कि सारे गलत हैं तो शायद हम इसको चेक कर रहे होते, लेकिन आपकी खुशी के लिए इसे चेक करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ एम जो है वो छोटा है किससे, एफ से, छोटा बराबर है किससे, डी से। एम और डी में ही तो बताना है। तो आपने कहा ये कौन है, दादा, ये कौन है, पापा। जब दादा आ चुके हैं तो फिर मुझे बताओ किसी और की जरूरत है क्या। तो आपने कहा यही साइन होगा एम और डी के बीच में। क्या यही साइन लिखा हुआ है, आपने कहा बिल्कुल हो। तो वो तो हम पहले ही बता चुके थे, ठीक है ना। भाई ऑप्शन में अगर ऐसा होता कि कोई भी सही नहीं है तो हमें फिर चेक करना बनता था, लेकिन ऑप्शन में लिखा है 4 सही है, बाकी में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर हम आपको पहले ही मिल चुका था, ठीक है मेरे भाई। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, पेपर चाहे कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, हमें मैटर नहीं करता। हमें बस लॉजिक सीखना था, हमने अच्छे से सीख लिया। उसको अप्लाई करना था, अप्लाई करना भी सीख लिया। अब सवाल मक्खन की तरह जा रहे हैं तो बिल्कुल मक्खन की तरह जा रहे हैं। बस हमें मेहनत करनी है तो बिल्कुल मेहनत करनी है। वर्दी चाहिए तो भाई वर्दी चाहिए, कमेंट में जय हिंद लिखना है तो जय हिंद लिखना है। समझ में आ रही है बात सबको।
ये समझ में आ रही है कि नहीं? बस अच्छे से मेहनत करते रहो यार मेरे, मजा आ जाएगा सही में। सबके कंधे पे वर्दी होगी, अलग ही जोश आ जाएगा सब में भाई, मजा आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब यहां से देखो, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है कोई एक, क्योंकि ऑप्शन उसने 2 3 1 4 में दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, उसने कहा कौन सा, अच्छा सवाल पढ़ लो भाई मेरे। उसने कहा सही नहीं है। क्या कहा? सही नहीं है। यहाँ तो हम ही गलत हो जाते अभी। ठीक है ना, हमने तुरंत पढ़ लिया। आप भाई ये गलती मत कर जाना पेपर में जो आपसे अभी हमसे हो गई। आपको क्या देखना है कि सही नहीं है, ये जरूर पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में धोखा खा जाओगे भाई। ठीक है, चलो तो आ जाओ देखते हैं, धोखा नहीं खाना। हमने कहा टी से वी, टी से वी जाना है, तो टी से वी कहाँ है? ये रहा। आपने कहा टी से वी में क्या हो गया भाई? ये वाला साइन और ये वाला साइन। आपने कहा बड़ा कौन है? ये तो पापा है, ये दादा है, तो दादा ही बड़े हुए कि नहीं हुए? क्या ये दोनों साइन सेम है? तो आपने कहा पहला तो हो गया सही। हमें गलत नहीं, मतलब गलत जो सही नहीं है उसे बताना है, जो गलत है एक तरह से। ठीक है ना, पी से आर में गए तो पी से आर में देखा हमने कौन कौन से साइन है? छोटा साइन है, छोटा बराबर साइन है। देखो छोटा साइन है और छोटा बराबर साइन है, तो हम किसको चुनेंगे? दादा को चुनेंगे। क्या दादा ही लिख रखे हैं? तो आपने कहा बिल्कुल सही लिख रहा है। एस से वी जाना था, तो एस से वी गए तो आपने कहा कौन कौन है? आपने कहा दादा, पापा और दादा। जब दादा आ चुके हैं तो पापा बड़े कैसे हो गए? तो ये बात भाई गलत है। और जब ये बात गलत है, उसने कहा सही नहीं है, वही तो बताओ। तो हमारा क्या आंसर हो गया भाई? तीसरा, यानी कि तीसरा हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे भाई। सबको बात क्लियर हो गई? बढ़ जाऊं आगे। अब देखो यहां से, अब यहां से कोई नई चीज शुरू होती है जिसे हम कहते हैं आइदर और। आइदर और का मतलब या तो हो सकता है पहला ऑप्शन सही, या तो हो सकता है दूसरा सही। जैसे जिंदगी में भी देखो ना, या तो हम पास होते हैं या हम कुछ सीखते हैं, फेल नहीं होते मेरे भाई। या तो हम पास हो जाएंगे, या तो हम जीत जाएंगे, या हम कुछ सीख जाएंगे। यही बस याद रखना, हमेशा मेहनत करते रहना है, मेहनत को पीछे नहीं छोड़ना है भाई। ठीक है मेरे भाई, तो वही बात है, वहां पर भी तो या तो लगा कि नहीं लगा, उसी को आइदर और कहा गया है। अब आइदर और के दो केस हैं, 2 3 तो नहीं, 2 केस हैं भाई, चेक कर लेते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे समझा। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है। मान लो मैं एक सवाल आपको देता हूं, मैंने कहा ए जो है वो बड़ा है और बराबर है किससे? बी से। बी जो है वो बड़ा बराबर है किसके? सी के। और सी जो है बराबर है किसके? डी के। और मैं यहाँ से आपको 2 कंक्लूजन दे रहा हूँ कि ए जो है वो बड़ा है किससे? डी से। और दूसरा दे रहा हूँ मैं कि ए जो है वो आपका क्या है भाई? बराबर है डी के। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ ए से डी के बीच में संबंध क्या है? ए से डी के बीच में संबंध क्या है? तो आपने कहा कौन कौन है जी? पापा हैं, पापा हैं और ये आप हो, आया ना? तो घर में बड़ा अभी फिलहाल तो पापा को ही कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है भाई? पापा को। दादा है नहीं। जब आपके पापा बड़े हमारे निकल गए, यानी संबंध हमारा क्या निकल गया कि ए जो है वो बड़ा बराबर है किसके? डी के। ये होना चाहिए। तो क्या हम दादा को बड़ा बताएंगे? दादा जब है ही नहीं तो बड़े का सब सवाल ही नहीं उठता इनका, तो बात क्या हो गई? गलत हो गई। हमने कहा आप अपने आप को बड़ा बता दोगे, गलती नहीं भाई, तो इसे काट दो तुरंत। अब दोनों बातें क्या हो चुकी हैं? गलत हो चुकी। दोनों बातें क्या हो चुकी हैं? गलत हो चुकी। अब आते हैं पहली लाइन पे। उसने कहा दोनों निष्कर्षों में आपके चर यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल जिन्हें हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर ए डी डी, कल को बी एम हो सकता था, कल को सी एफ हो सकता था, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसी को वेरिएबल, वेरी करता रहे। ठीक है ना, तो ये आपके क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो पहले वाले निष्कर्ष में सेम है, पहले वाले निष्कर्ष में भी यही है ए और डी, यहाँ पर भी क्या है? ए और डी आपका यही है। ठीक है मेरे भाई, तो पहले वाली बात हो गई सही कि दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए मेरे भाई। दूसरा कह रहा है कि दोनों निष्कर्ष अपने आप में गलत होने चाहिए। तो भाई गलत है कि नहीं है? दोनों पे कट लग गया, तो दूसरे वाली बात भी क्या हो गई? सही हो गई। ठीक है ना, अब तीसरे वाली बात समझना, इसको मैं और सरल शब्दों में आपको बता दूं। तीसरे वाली बात यह कह रहा है कि दोनों प्रतीक जो है यानी ए और डी, उनके बीच में एक वास्तविक संबंध यानी रियल रिलेशन जो होना चाहिए, रिलेशन यानी वास्तविक संबंध जो होना चाहिए भाई, वास्तविक संबंध जो होना चाहिए
वो क्या होना चाहिए, वो या तो आपका बड़ा बराबर होना चाहिए या आपका छोटा बराबर होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ वास्तविक संबंध क्या है, बड़ा बराबर है कि नहीं है। तो अब जब ये है तो जब आपका बनेगा बड़ा बराबर, क्या बनेगा भाई, बड़ा बराबर, तो आपके एक ऑप्शन में होना चाहिए बड़ा साइन और एक ऑप्शन में होना चाहिए बराबर का साइन। और जब आपका ये वाला साइन होगा उनके बीच में संबंध, तो आप कहोगे एक ऑप्शन में होना चाहिए छोटा साइन और एक ऑप्शन में होना चाहिए बराबर वाला साइन। सरल शब्दों में आपको लिख दिया। ये क्या है, अब यहां पर हम समझते हैं। आपने कहा सबसे पहले एक संबंध बना था, ये संबंध बना पापा वाला, तो दादा नहीं होंगे, ये नहीं होगा। अब हमारे में दोनों में वेरिएबल सेम है, पहली कंडीशन टिक। दोनों कंक्लूजन गलत है, ये भी टिक। आपका वास्तविक संबंध क्या है, बड़ा बराबर है, ये भी टिक। अब इसके साथ हमें देखना था कि क्या आपके एक ऑप्शन में ये साइन और एक ऑप्शन में ये साइन है कि नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका क्या मतलब होता है, शुरुआत में ही बताया था पहली उस पे कि इसका मतलब होता है ए जो है वो डी के, मतलब ए जो है वो डी से बराबर है, सॉरी ए डी से बड़ा है और साथ में ए डी के बराबर है। ये बात लिखी थी कि नहीं लिखी थी हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये हमारा पहला ऑप्शन है, तो आपने कहा मतलब निष्कर्ष है, पहला हो गया। क्या ये हमारा दूसरा निष्कर्ष है, तो हमने कहा दूसरा हो गया। बीच में क्या लगेगा, या लगेगा, तो बीच में क्या लग गया, या। तो अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, या तो मेरा पहला निष्कर्ष सही है या मेरा दूसरा निष्कर्ष। बात सबको समझ में आ गई, अब क्लियर हुआ। इसे और अच्छे से और डिटेल में हम इसे सवाल पे समझते हैं। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई। वैसे तीसरे वाला पॉइंट आप अपने शब्दों में लिख सकते हो जैसा मैंने आपको बोला, ठीक है। अब आपके सवाल पर इस बात को समझते हैं कि इसका क्या मतलब हो। आप मुझे बताओ, एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, एक निष्कर्ष निष्कर्ष आपको दो दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। आर से कहाँ जाना है, पी के बीच में संबंध बताना है। आर से कहाँ जाना है, पी के बीच में संबंध बताना। तो मुझे बताओ आर से पहले क्यू जाएंगे, क्यू से फिर पी जाएंगे। जरा ध्यान से सुनना, आर की तरफ क्या है, चोंच है, तो यानी आर छोटा भी है और बराबर भी है किसके, क्यू के। और क्यू जो है वो बराबर है किसके भाई, पी के, आया ना। तो मुझे बताओ कौन कौन है, पापा है और आप हो। तो यानी संबंध पापा वाला बना आर और पी के बीच में। तो जब पापा वाला संबंध बन गया है तो क्या आप अपने आप को बड़ा बताओगे, तो आप कहोगे नहीं। क्या दादा को बड़ा बताओगे, दादा जब है ही नहीं तो बड़े कैसे हो गए वो, तो दोनों बातें क्या हो गई, गलत। अब पहली कंडीशन हमारी क्या कह रही थी, आइदर और की, वो कह रही थी दोनों में वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों में वेरिएबल कैसे होने चाहिए भाई, सेम होने चाहिए। तो वेरिएबल क्या हो गए, सेम हो गए। सबको बात क्लियर। दोनों गलत होने चाहिए, तो दोनों गलत है कि नहीं है, गलत है। दोनों के बीच में जो रियल संबंध होना चाहिए, जो उनका एक्चुअल संबंध है, तो वो क्या होना चाहिए, वो छोटा बराबर या बड़ा बराबर होना चाहिए। तो उनमें से एक है कि नहीं है, बिल्कुल है। 3 पॉइंट तक तो हम आ गए। अब हमने कहा इसका क्या मतलब होता है, तो आपने कहा इसका मतलब होता है गुरुजी, या तो आर जो है वो छोटा है किससे, पी से, या आपका आर जो है वो बराबर है किसके, पी के, आया ना। तो आपने कहा ऐसा बताने के लिए हमारे दोनों कंक्लूजन यहाँ है कि नहीं है। ये क्या बताया भाई, पहले वाले ने बताया। और ये किसने बताया, तो आपने कहा ये वाली बात जो बताई है ये दूसरे को, आया ना। दोनों के बीच में क्या लग गया, या तो या। सबको बात समझ में आ गई। अब ऑप्शन क्या लगाऊं, तो आपने कहा या तो हमारा पहला सही होगा या हमारा दूसरा सही, आइदर फर्स्ट और सेकंड, जो आपका फॉलो करता है, ठीक है ना। क्लियर है बात मेरे भाई, चलो। मतलब पलट दिया हमने पेज। क्या यहां तक ये बात अच्छे से क्लियर हो गई मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। आगे जब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हमें और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा आइदर और समझते हैं। दूसरा आइदर और अच्छे से समझते हैं कि दूसरा आइदर और क्या कहता है। इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से यहाँ समझ, ठीक है भाई, सबको दिखाई दे रही। चलो, अब हमने कहा सवाल आपको दे दिया जाए इस बार ऐसा कि ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से, बी बराबर है किसके, सी के, सी बड़ा बराबर है किसके, डी के, और डी छोटा है किसके, ई। अब वो कह रहा है कि ए जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, ई से। दूसरे में कह रहा है ए जो है वो छोटा और बराबर होना चाहिए किसके, ई। पहली बात ये, दूसरी बात ये, ठीक है। अब आपने कहा ए से ई के बीच में संबंध निकाल दो। बोलो कितना आसान हो गया सर। आप चले
बड़ा है यानी दादा, आपने कहा कौन, आप, पापा, लेकिन यहाँ पर दादा तो दिखे, दादा के साथ क्या दिख गया, अपोजिट साइन दिख गए। क्या दिख गए भाई, अपोजिट साइन दिख गए। समझ में आ गई बात एकदम, अपोजिट क्या दिख गए, साइन दिख गए। तो इसका मतलब है क्या ए और ई के बीच में संबंध बनेगा, तो आपने कहा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो पहला भी गलत हो गया, पेन बदल लेते हैं, पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। अब कंडीशन फिर से वही लगाते हैं, पहला क्या होना चाहिए, दोनों आपके कंक्लूजन में वेरिएबल सेम होने चाहिए। जो आपके दे रखे हैं यहाँ पर अल्फाबेट या कुछ भी देगा कल को, वो क्या होने चाहिए भाई, सेम होने चाहिए। ए ई ई सेम है कि नहीं है, आपने कहा बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं, इसका मतलब मैं क्या समझूं कि भाई ये दोनों क्या है भाई, गलत भी हैं, वेरिएबल भी सेम है। तो हमारी पहली और दूसरी दोनों कंडीशन टिक हुई कि नहीं हुई, टिक हो गई कि नहीं हो गई। इसका मतलब यही तो हो गया कि हमारी दोनों की दोनों कंडीशन टिक हो चुकी है कि पहले में वेरिएबल सेम हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो। लेकिन उस वाले आइदर और में और इस आइदर और में क्या है, तीसरी कंडीशन जो है वो बिल्कुल अलग है भाई। यहां पर आपको देखना था, यहां पर क्या देखना है आपको कि जो दोनों ही निष्कर्ष विपरीत होने के कारण गलत होने चाहिए। किसके कारण गलत होने चाहिए, विपरीत होने के कारण। तो भाई इनका गलत होने का रीजन कौन है, अपोजिट साइन, यानी विपरीत चिन्ह ही तो है। पहली बात टिक हो गई, यानी इसमें छुपी हुई दो बातें हैं। पहली बात टिक हो गई नहीं हो गई, यानी ए पॉइंट हमारा टिक हो गया। अब उसने कहा कि दोनों के दोनों निष्कर्षों में तीनों के तीनों संकेत आए। तीनों के तीनों संकेत कौन से भाई, आपने कहा बड़ा साइन भी आए, आपने कहा छोटा साइन भी आए, आपने कहा बराबर साइन भी आए। तो भाई ऐसा हो रहा है क्या, तो आपने कहा चलो अब देखते हैं। आपने कहा यहां पर इसका क्या मतलब, देखो दो निष्कर्ष है कि नहीं है, उसने कहा दोनों निष्कर्षों में तीनों साइन आने चाहिए। आपने कहा ए इसे बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। हमने कहा इसका क्या मतलब है, ए इसे छोटा भी है और बराबर भी है। क्या तीनों के तीनों साइन आ गए, क्या तीनों के तीनों साइन आ गए मेरे भाई। भाई आपका बड़ा साइन भी आ गया, छोटा साइन भी आ गया और बराबर साइन भी आ गया। क्या हमारे तीनों के तीनों साइन इसमें आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, तो आपने कहा बिल्कुल आ चुके हैं। इसका मतलब यहां से होता है कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। देखो ये उससे थोड़ा ज़्यादा समझने वाला आपका आइदर और है, तो इस पे मैंने क्वेश्चन भी थोड़े बढ़ा दिए हैं। तो उन दोनों को भी हम, मतलब पहले वाले को हम देख चुके हैं, आने वाले सवालों को भी अच्छे से देखते हैं। इसे सवाल पे समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ये मुझे लगता है आपने पूरा अच्छे से समझ लिया होगा। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। दोनों दोनों गलत होने चाहिए आपके, मतलब आपके निष्कर्ष दोनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए। दो कंडीशन तो यही होगी। गलत होने का कारण दोनों निष्कर्षों का वो विपरीत चिन्ह होना चाहिए, तो विपरीत चिन्ह ही था। और फिर जब विपरीत चिन्ह के कारण गलत है तो फिर दोनों निष्कर्षों में तीनों साइन आने चाहिए, और तीनों साइन आते ही आइदर और लग जाएगा बिना सोचे, ठीक है। सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे आते हैं। आपने कहा यहां से देखते हैं एन से एल जाना है, तो एन से एल जाने के लिए आप यहां से यहां तक गए। आपने कहा बड़ा बराबर बराबर बड़ा, बड़ा बराबर ये सब चीज, लेकिन यहां पर क्या दिख गया, ये अपोजिट साइन दिख गया, क्योंकि यहाँ बड़ा बराबर है, यहाँ पर छोटा साइन है। हाँ है ना मेरे भाई। जब ये आपका साइन हो चुका है अपोजिट का, तो फिर मैं कैसा भी कोई रिलेशन बता सकता हूँ एन और एल के बीच में, आपने कहा नहीं। तो दोनों अपनी जगह क्या हो गए, गलत हो गए। दोनों अपनी जगह क्या हो गए, गलत हो गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहली बात दोनों गलत हो, दोनों क्या हो भाई, गलत हो, ठीक है। दोनों निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, ठीक है, दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो, गलत हो। दूसरे में वेरिएबल क्या होंगे भाई, वेरिएबल क्यों कहता हूं, क्योंकि वेरी करते रहते हैं। देखो अभी आपने देखा ए और डी थे, अब आप क्या देख रहे हो, एन और एल है, ठीक है ना। ये बदलते रहेंगे आपके, तो इसलिए वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होने चाहिए भाई, सेम होने चाहिए। वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम। तीसरा हमने कहा, तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा ये था कि गलत होने का कारण क्या है इनका, अपोजिट साइन। तो गलत होने का कारण क्या हो गया भाई, अपोजिट साइन हो। गलत होने का कारण बिल्कुल आपका, आपकी भाषा में लिखवा दे रहा हूं अब तो। कारण क्या होना चाहिए, विपरीत साइन होने चाहिए, ठीक है मेरे भाई। विपरीत आपके साइन हो गए, यानी अपोजिट साइन हो गए, ठीक है। चलो अब हमने देखा चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों कंक्लूजन में यानी दोनों निष्कर्ष में, दोनों निष्कर्ष में तीनों साइन आ जाए। अब दोनों निष्कर्ष में
तीनों साइन समझ में आ गया बात भाई। तीनों साइन, बड़ा भी, छोटा भी और बराबर भी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो हमने अभी कुछ स्लाइड पहले क्या हमने जब अपोजिट की बात करी थी, तो भूले तो नहीं उस बात को? मैंने यहाँ क्या लिखवाया था, जब ए और सी के बीच में अपोजिट साइन आया तो भाई संबंध तीनों बन सकते हैं, छोटा भी, बड़ा भी और बराबर भी। इसलिए मैं तीनों साइन की बात करता हूँ। भूले तो नहीं इस बात को? भूले तो नहीं? यहाँ पूरा लिखा था हमने कि बस होता तो है इनके बीच में कोई ना कोई संबंध, हम नहीं बता सकते, ठीक है ना, हम नहीं बता सकते। समझ में आ गई बात भाई? तो हम आ गए हैं यहाँ पर। तो आपने कहा तीनों साइन होने चाहिए, तो अब जरा देखते हैं कंडीशन। पहली कंडीशन, दोनों गलत हो, गलत है, पहला टिक। वेरिएबल सेम हो, एन एन एल एल, ये पे टिक। गलत होने का कारण विपरीत साइन, तो ये पे टिक। ठीक है भाई मेरे। अब उसने कहा दोनों निष्कर्ष में तीनों के तीनों साइन आने चाहिए। एन जो है वो बड़ा है किससे भाई? एल से, बड़ा हो गया। फिर दूसरे में कह रहा एन जो है वो छोटा हो और क्या हो भाई? बराबर होगा किससे? एल से। तो यानी कि तीनों के तीनों साइन आ गए, बड़ा साइन भी, लिख देता हूं बड़ा साइन भी, छोटा साइन भी और आपका बराबर साइन भी। क्या तीनों के तीनों साइन आ गए आपके इसमें? तो आपने कहा बिल्कुल तीनों साइन आ गए। जब तीनों साइन आ गए, तीनों कंडीशन टिक हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? या तो पहला या। अब मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। क्लियर है? अगला सवाल इसी बात पर आप पॉज करके एक बार खुद करना। मैं तो करा ही रहा हूं, आप भी खुद करना एक बार, ठीक है मेरे भाई? यूपीएसआई का सवाल है, चलो आप मेरे साथ कर लेते हैं। आप, हमने कहा पी से आर और आर से पी के बीच में, यानी दोनों ही वेरिएबल सेम है, तो चलो चलते हैं। पी से आर जाना है, तो पी से आर जाने का रास्ता क्या होगा भाई? पी से हम कहाँ जाएंगे? टी तक जाएंगे, और टी से कहाँ तक जाएंगे? आर तक जाएंगे। चलो चलते हैं। तो पी जो है वो बराबर है किसके? आई के। आई जो है वो छोटा है किससे भाई? सी से। और सी जो है छोटा बराबर है किससे? टी से। टी जो हो गया वो बड़ा हो गया, देखो खुला मुंह हो गया, नहीं हो गया? टी जो हो गया बड़ा हो गया किससे? यू से। यू बड़ा हो गया आर से, और आर जो है बड़ा बराबर हो गया ई। तो आपने कहा सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ये क्या दिख गया मुझे? अपोजिट साइन। क्या दिख गया मुझे? अपोजिट साइन दिख गए। और अपोजिट साइन दिख गए तो यानी कि पी और आपका आर के बीच में, हमें ई की तो जरूरत ही नहीं थी, पी से आर के बीच में अपोजिट साइन दिख गया, तो यानी कि आपके दोनों के दोनों गलत हो गए। हमने अभी पिछले पेज पर ही पढ़ा है, दोनों निष्कर्ष गलत हो, पहली बात टिक। दोनों में वेरिएबल सेम है, पी आर टिक, ठीक है ना। तीसरा, गलत होने का कारण दोनों के अपोजिट साइन, टिक। अब चौथी बात जो है कि तीनों साइन आने चाहिए। अब देखो दिक्कत क्या होती है, बच्चा जल्दी से क्या देखता है? छोटा साइन और बड़ा साइन, सॉरी बराबर वाला साइन। इसमें बड़ा साइन तो उसे दिखा नहीं, तो गलत करके भाग जाएगा कि दोनों में आइदर और नहीं लगा, क्योंकि कंडीशन टिक नहीं कराई। ऑप्शन भले ही दे नहीं रखा हो, तो इसलिए एक बार सोच सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन दे देता कि दोनों गलत है, तो वो टिक करके आगे भाग जाता। लेकिन आपको समझना चाहिए, क्या इनके दोनों का लिखने का क्रम जो है वो सेम है? आपने कहा नहीं। एक में लिखा है पी से आर, तो पहले चलो पी से आर लिख देते हैं। पी छोटा है किससे भाई? आर से। दूसरे में उसने कहा आर जो है वो चोंच किधर है? आर की तरफ। आर जो है छोटा है किधर? किससे भाई? पी से। तो पी बड़ा होगा नहीं होगा आर से? तो भाई पी जो है वो बड़ा है, और बराबर तो रहेगा ही रहेगा, बड़ा और बराबर हो गया किससे? आर से। अब चेक करो तीनों साइन। अब मुझे बताओ, पी जो है वो छोटा है, एक बात। पी जो है वो बड़ा है, दूसरी बात। पी जो है वो बराबर है किससे? आर से, तीसरी बात। क्या तीनों के तीनों बातें लिखी गई यहां से? तो आपने कहा बिल्कुल लिख। तो इसमें क्या लग गया भाई आपका? आइदर और लग गया। समझ में आ गई बात? या तो फर्स्ट या सेकंड से। सबको बात अच्छे से समझ में आ गई? पेपर कोई भी हो, हमने मेंस देख लिया सीजीएल, हमने सीएचएसएल मेंस देख लिया, हमने स्टेनोग्राफर देख लिया, हम यूपीएसआई भी देख रहे हैं, कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही है मेरे भाई? नहीं आ रही। आपने एक चीज सीखी और चीजें बढ़िया हो गई, ठीक है। पढ़ूं आगे? चलो अगला आपका आ गया सवाल, फिर से यूपीएसआई का, लेकिन इस बार आइदर और नहीं है। आइदर और के हम 2 सवाल अच्छे से सीख चुके हैं। आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं, उसको फिर से देखो, समझो अच्छे से, और फिर मजा आ जाएगा आपको। कोई भी प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए मैं फिर कह दूं, आप इधर उधर मत भागो। सबसे अच्छा कंटेंट आपको हिमांशु चौधरी मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है, उसे तुरंत जाके बच्चे ज्वाइन कर लो। उससे बाहर आपके जो आपका जीडी का सपना है, यानी वर्दी का सपना है,
से बाहर आपका सपना जाने नहीं देंगे। समझ में आ गई बात भाई? जाके अभी तुरंत ज्वाइन कर लो मेरे भाई, और कमेंट में लिखते रहो कि खूब मजा आ रहा है सर, थोड़ा सा दिमाग पे जोर जरूर डाल रहे हैं लेकिन मजा पूरा आ रहा है। ठीक है ना? चलो, आपने कहा एच से एस, एच से एस जाना है तो बताओ क्या क्या साइन है? बड़ा साइन और बड़ा बराबर, ये कौन होते हैं? दादा। जब दादा आ गए तो बात किसी और की होनी ही नहीं। क्या दादा वाला साइन है यहाँ पर? दोनों सेम है? सेम है। हमने कहा बी से डी, देखो ये मैंने तब चेक करता हूं जब हमारा एच पहले लिखा था और एस बाद में लिखा। ठीक है ना? अगर एस पहले होता तब ये साइन सेम नहीं होते, फिर उल्टा करके हमें लिखना पड़ता। ठीक है ना मेरे भाई? चलो, बी से डी जाना है तो बी से डी जाने का रास्ता क्या है? तो आपने कहा बी से डी तो इसी में दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से मैं चेक करूंगा। हमने कहा डी से बी के बीच में क्या संबंध है? तो आपने कहा बड़ा बराबर, ये वाला साइन और ये वाला साइन। जब दादा आ चुके हैं तो भाई बड़े तो दादा ही होंगे, तो दादा आ गया। अब आप ये मत देखना कि दादा वाला ये साइन है तो ये चीज चेक होगी, उल्टा गलत हो गया। तो आप देखो किस किस के बीच में बात कही है। तो आपने कहा ये बात हुई है, पहले कौन है? डी, तो डी आ गया, और फिर कौन है? बी। तो यहां से हमें बात पता चल रही है कि डी जो है वो बड़ा है किससे? बी से। तो भाई हम यहाँ देखेंगे, हमें तो बी छोटा बता रखा डी से, तो यानी दूसरे शब्दों में कहूंगा अगर बी छोटा है तो डी बड़ा है कि नहीं है? और यही तो हमारा भी कह रहा है कि डी बड़ा है भाई, तो इसका मतलब ये बात क्या हो गई? सही। तो जब दोनों बातें सही हैं, जब दोनों बातें सही हैं तो फिर आपका पहला और दूसरा दोनों फॉलो करते हैं, दोनों अनुसरण। तो बात अच्छे से सबको क्लियर हुई मेरे भाई? अगर सबको मजा आया तो पहले तो कमेंट में लिख दो बहुत मजा आया। दूसरी बात, आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, कल को हम इससे आगे प्रैक्टिस कराएंगे बहुत शानदार, और कुछ आपको नया टाइप भी पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आता है और आ भी रहा है, और आ सकता है अगर आपने वो पढ़ा तो आप पहले करके आने। तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।